नमस्ते। मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हूँ। आज हम लेकर के आए हैं कि हमारे धर्म संस्कृति में किसी एक व्यक्ति के प्रति या अपने निजी स्वार्थ के लिए हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं। हमारी तो यही मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यही अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पुत धन दान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो वे भरपूर, राग द्वेष से चीत मेरा कोसो भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरी धाम की बनी रहे ममीश। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल, अपना भक्त बनाकर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हर हृदय में वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार, दूर करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए यही दया नम्रता दान। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यही अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी होए। हम ईश्वर से कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए हम प्रार्थना किए ही नहीं। हमारा प्रार्थना भी पूरे चराचर ब्रह्मांड के लिए है, पूरे विश्व के लिए है, पूरे मानव जाति के लिए, पूरे प्राणी जाति के लिए है, और सबकी हित में ही अपना हित समझने वाले हमारी सनातन संस्कृति परंपरा इसीलिए तो महान है। विश्व की सबसे पुरानी ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर के आज के सत्यार्थ प्रकाश तक आप पढ़ लीजिए। हमने कभी भी किसी औरों की बुराई के बारे में नहीं सोचा, किसी की जब भी सोची उसकी भलाई के बारे में, उसके उपकार के बारे में सोचा। इसलिए मानव अधिकार का जो श्रेय जाता है वो सनातन धर्म पे जाता है, और सनातन परंपरा कभी किसी का अपमान करने की नहीं सोचता। असत्य के ऊपर सत्य का हमेशा से विजय किया है। राम ने रावण को मारे हैं, कृष्ण ने कंस को मारे हैं, और इन आतताइयों को मार करके सत्य स्थापित करने वाले हमारे महापुरुषों को नमन है, जो हमारे धरोहर के रूप में आज हमारे आइडल के रूप में बने हुए हैं। हम अपने इन आदर्श भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को इसलिए भी मानते हैं कि उनके आदर्शों पर अगर हम चलेंगे तो हमारी सनातन परंपरा को कोई आंच नहीं पहुंचा सकता, कोई हमारे विखंडन नहीं कर सकता। इसलिए हम चाहेंगे कि हम अपने महापुरुषों की जो बताए गए विचारधाराएं हैं, जो बिताए गए बातें हैं, उन बातों पर चल करके, हम उन रास्तों पर चल करके हम अपने संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। हम अपने बलिदानी को भूल नहीं सकते हैं। महाभारत की विनाशकारी वो भयंकर युद्ध जो भगवत गीता आपके साथ में सुनाई जाती है, वो इसलिए नहीं सुनाई जाती है कि जो इतिहास में गलती कर चुके हैं उसी गलती को हम भी दोहराएं, ताकि उस गलतियों से सीख लेकर के हम अपने आज की वर्तमान स्थिति को सुधार सके। इसीलिए आपकी भगवत गीता सुनाई जाती है कि आज जो जितने भी राक्षसी प्रवृत्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उनसे बचने के लिए भी सारा का सारा उपाय आपकी भगवत गीता में, सारी बातें आपको वेद में बता दी गई हैं। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपकी हर समस्या का समाधान वेदों में है, आपका हर समस्या का समाधान भगवत गीता में है। और आज की परिस्थितियां, ये जो नए नए संकट उत्पन्न हो रहे हैं, इनसे भी कैसे जूझे, अगर आपको पढ़ना है तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती का लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश पहले समोल्लास से लेके अंतिम 14वां समोल्लास तक पढ़ लीजिए। आपकी हर समस्या की समाधान सटीक रूप से, एकदम वैज्ञानिक रूप से, प्रामाणिक रूप से आपको सत्यार्थ प्रकाश में मिल जाएगा। तो आपको चिंता करने की कोई विषय नहीं है कि आज की जो समस्या लव जिहाद की समस्या बनी हुई है, धर्मांतरण की समस्या बनी हुई है, पुनर्जन्म पर सवाल उठते हैं, सनातन धर्म पर सवाल उठते हैं, और अनेक हर समस्याओं का समाधान जो है पाखंड पर या अन्य रूढ़िवादी परंपराओं पर हर चीज़ का विचार विमर्श किया हुआ कोई पुस्तक है तो सत्यार्थ प्रकाश है। लेकिन हमारा मूल जो ग्रंथ है, सनातन परंपरा है, वो वेद है, और हम वेद को नहीं भूल सकते। इसलिए प्रार्थना है कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ऐसे नए
बातें हम आपको हमेशा बताते रहेंगे, हमेशा आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे। आपने बड़ा धैर्य से सुना, हमारे बातों को अमल किया, आपने हमारे विचारों को सुनने की कोशिश किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। नमस्ते।